नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम इस क्लियर ऑप्शन का यूज़ समझने जा रहे हैं। क्लियर का बेसिक मतलब पहले समझते हैं, क्लियर का मतलब होता क्या है? क्लियर का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर कर देना मतलब साफ कर देना या डिलीट कर देना या हटा देना, उसको हम क्लियर करना बोलते हैं। अब एक्सेल में इसकी क्या रेलेवेंस है? क्या इसका यूज़ है? कहाँ-कहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको? आइए समझते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने क्लियर ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सारा डेटा सिलेक्ट किया और मैंने क्लियर पे सिलेक्ट करके क्लियर ऑल पे सिलेक्ट कर दिया। देखा आपने? सारा का सारा डेटा क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ या एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोलता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट तो टोटल डिफरेंट है। मैं इस पूरे डेटा को क्लियर तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फॉर्मेटिंग तो एज़ इट इज़ चाहता हूँ। मुझे अपनी फ़ॉर्मेटिंग हटानी ही नहीं है। मुझे इसके अंदर का सिर्फ़ डेटा ही हटाना है। तब आप क्या करोगे? आप ऐसे थोड़ी ना इसका डेटा डिलीट करके दोबारा से फ़ॉर्मेटिंग इसमें लगाते रहोगे। ऐसे तो आप बहुत लंबा टाइम एमआईएस प्रोफ़ाइल में दे दोगे या आपका अपना जो काम है वो तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। आइए चलिए सीखते हैं इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। जो आज का फ़ंक्शन है वो हमें सिखाएगा। देखिए, क्लियर के अंदर अगर आप कंटेंट सिर्फ़ अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो सीधा क्लियर कंटेंट पे आपको सिलेक्ट करना होगा। देखा आपने? फ़ॉर्मेटिंग आपकी हटी नहीं, आपका सिर्फ़ कंटेंट हटा है। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई। मुझे अपना कंटेंट तो हटाना नहीं है, मुझे अपनी इसके पीछे की जो फ़ॉर्मेटिंग है वो हटानी है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर जाइए, सिंपली फ़ॉर्मेटिंग को क्लियर कर दीजिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगर हमें सब कुछ ही हटा देना हो तो क्लियर ऑल ये अपने आप में ही रिप्रेज़ेंट करता है कि वो सब कुछ हटा देगा, एवरीथिंग। अब देखिए, अगला ऑप्शन है क्लियर कमेंट और हाइपरलिंक। अब ये किस बला का नाम है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कमेंट्स होता क्या है। सपोज़ कीजिए मैंने एक एंट्री डाली और यहाँ पर डाल दिया फेल, ठीक है? अब इस फेल पे इस बच्चे के ऊपर मैंने वर्किंग करी और मुझे ऐसे अब ये तो मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है। हो सकता है मेरे पास ऐसे लाखों बच्चे हों। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किस बच्चे के ऊपर वर्किंग कर रखी थी? हो सकता है हरीश नाम से ही बहुत सारे बच्चे हों। उस केस में हमारे यूज़ में जो 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 हमारी हेल्प करता है इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में, वो होता है कमेंट्स। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ कमेंट्स डाल सकते हो। जैसे आई हैव डन वर्किंग ऑन दिस स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करके ऐसा छोड़ दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो इस रेड टिल्ड ट्रायंगल से आप समझ जाओगे कि इसके ऊपर कोई कमेंट लिखा हुआ है और आपको पता कैसे चलेगा? जैसे ही आप उस सेल के ऊपर माउस को रखोगे या हावर करोगे, उसके ऊपर माउस को ले जाओगे, वो अपने आप दिखा देगा इस सेल के अंदर जो जो कमेंट मैंने डाला हुआ है, वो क्या कहता है, ठीक है? अब सपोज़ कीजिए ऐसे बहुत सारे आपने कमेंट डाल दिए। अब देखो यहाँ पर आने के बाद आपने सिलेक्शन पे क्लियर कर दिया, ठीक है? तो सब चीज़ ही हट जाएगी। यहाँ पर आने के बाद फॉर्मेटिंग हटाई, लेकिन वो कमेंट तो हटा ही नहीं। यहाँ पर आने के बाद आपने कंटेंट हटाया, लेकिन वो तो हटा ही नहीं, वो तो अभी भी दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसे में हम अपना यूज़ में लाते हैं कमेंट क्लियर कमेंट वाले ऑप्शन को, कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन सिचुएशन आ जाए कि आपने सिर्फ़ कमेंट को ही क्लियर करना है, बाकी आपको सारा डेटा एज़ इट इज़ रखना है, तो आप क्लियर कमेंट का ऑप्शन का यूज़ करेंगे और आपका सारा डेटा का जो कमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी सपोज़ कीजिए मैंने आप बताइए यहाँ पर कहाँ-कहाँ मैंने कमेंट लिखा हुआ है? जैसा मैंने आपको आइडेंटिफायर बताया था, इसके ऊपर रेड टिल्ट ट्रायंगल दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर भी मैंने वर्किंग करी हुई है, यहाँ पर भी मैंने कमेंट डाला हुआ है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। अब आप सिंपली यहाँ पर जाइए और क्लियर कमेंट पे क्लिक कीजिए। अगला ऑप्शन आता है हमारा यूज़ में कि क्लियर हाइपरलिंक क्या होता है? सबसे आप पहले आप समझिए हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक का मतलब है कोई भी ऐसा लिंक जब आप एक्सेल में क्रिएट करते हो, जो आपको उस लिंक किसी चीज़ को लिंक करके आपको दे दे। चाहे वो वेबसाइट का हो,
चाहे किसी एक्सेल का हो, चाहे किसी शीट का हो, चाहे किसी रेंज का हो। इसको और भी अच्छे तरीके से हम आने वाली वीडियोज़ में ऑफ कोर्स सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको मोटा-मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने google.com डाल दिया, ठीक है? google.com डालने के बाद मैंने हाइपरलिंक इस पे क्रिएट करा। हाइपरलिंक उसके लिए राइट क्लिक पे क्लिक कीजिए उस सेल को रखने के बाद और हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैंने एड्रेस में डाल दिया www.google.com और ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखिए पहले के टेक्स्ट में और अब के टेक्स्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके ऊपर एक लाइन अंडरलाइन आ गई और ये टेक्स्ट ब्लू में फॉर्मेट हो गया। अब देखिए, जैसे ही मैं नॉर्मल सेल के ऊपर माउस रख रहा हूँ, कोई मुझे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हाइपरलिंक की ये खासियत है, जैसे ही आप उसके ऊपर माउस को रखोगे, वो आपको एक हैंड का सिंबल दे देगा। दैट मीन्स द सेल दैट यू आर होविंग माउस कंटेन अ हाइपरलिंक। जिस सेल के ऊपर आप माउस को हॉवर कर रहे हो, उसके अंदर एक हाइपरलिंक बना हुआ है। अब इस हाइपरलिंक को क्लियर करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, उस रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्लियर वाले ऑप्शन पे जाना है। क्लियर वाले ऑप्शन के बाद क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। क्लियर हाइपरलिंक करोगे तो वो उसमें से हाइपरलिंक हट जाएगा, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी। लेकिन जैसे ही आप रिमूव हाइपरलिंक, जो अगला ऑप्शन हमारा था, मैंने कंट्रोल Z कर दिया है ताकि वो वापस उसी स्टेज में आ जाए। जैसे ही आप रिमूव हाइपरलिंक करोगे, उसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वापस नॉर्मल स्टेज में चली जाएगी। देखा आपने? जो अंडरलाइन थी वो भी हट गया, जो टेक्स्ट मेरा ब्लू में हो रखा था वो भी हट गया। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, वीडियो के एंड में हम लोग शॉर्टकट की को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर के अंदर किस-किस चीज़ को हम शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं, वो सीखते हैं। वैसे तो क्लियर के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, लेकिन आपका डेटा का जो कंटेंट है, उसको आप जल्दी से कर सको, उसके लिए डिलीट कमांड होती है। डिलीट करके आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है, जिसके थ्रू आप डेटा डिलीट कर सकते हैं, बट उसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होती। फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर जाके इन ऑप्शन को ही यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए माउस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक जिसे बोलते हैं एक्सेल ने आपको अलाउ ज़रूर किया हुआ है कि ऑल्ट का यूज़ करके आप खुद का अपना एक शॉर्टकट की ज़रूर बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे मुझे पता है कि मुझे होम टैब के अंदर मेरा शॉर्टकट की है या होम टैब के अंदर हमारा वो ऑप्शन है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो एच मुझे प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने वापस एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद वापस मुझे पता है मेरा ऑप्शन जो है वो क्लियर के अंदर है, फिर मैं करूँगा ई प्रेस। ई प्रेस करने के बाद मुझसे ये पूछ रहा है कि सिर्फ़ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो एफ प्रेस करो, कंटेंट क्लियर करना है तो सी प्रेस करो, कमेंट्स क्लियर करना है तो एम प्रेस करो, अगर हाइपरलिंक हटाना है तो एल प्रेस करो और सारी की सारी अगर फॉर्मेटिंग आपने हटानी है तो ए प्रेस करो। फिलहाल के लिए मैं ए प्रेस करता हूँ ताकि सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाए। ये देखा आपने? इतना आसान था। अगर आपको ये वाक़ई में ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ प्रकाश साइनिंग ऑफ।